हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मौर्य ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वो बच्चों की एजुकेशन को लेके बात करेंगे कि बच्चों की एजुकेशन में क्या है कि जो हमारा छोटा बच्चा होता है 2 साल का 3 साल का होता है, तो आजकल हम उसको प्ले स्कूल में डाल देते हैं। तो प्ले स्कूल में डाल देते हैं तो हम ये नोटिस नहीं करते कि हमारे बच्चे की रुचि किस चीज़ में है। और धीरे धीरे वो एक एक क्लास में जाता है, नर्सरी क्लास में जाता है, 2 में जाता है, 3 में जाता है। तो अगर यदि बहुत बढ़िया स्कूल होता है और काफ़ी बच्चों को सुविधा मिलती है और टीचर वगैरह उस पर ध्यान देते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे निकल के आता है। मान लो बच्चा मैथ में है, तो मैथ में लड़का पढ़ेगा, पढ़ने के बाद वो मैथ में तेज है तो अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे तो आगे जो उसका सजेशन देने वाला होगा, भाई आप मैथ में निकलो। कोई रिसर्च करने में होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में होगा, तो उसको साइंस में डाला जाएगा जिसमें वो रिसर्च करेगा और नई नई चीज़ों की खोज करेगा, टेस्टिंग करेगा। तो इसी चीज़ों में जो पढ़ने में तेज़ हैं बच्चों का सिलेक्शन इसी तरीके से होता है। बट हमारे जो बच्चे जो होते हैं छोटे होते हैं, तो उनका क्या होता है कि प्ले स्कूल में डाला जाता है। प्ले स्कूल में डालने के बाद वो क्लास में 1 2 3 में शुरू होते हैं। बट जो मिडिल फैमिली से हैं आजकल वो भी ध्यान देते हैं, बट जो नहीं ध्यान देते उनके लिए ये बातें हैं कि बच्चों की पढ़ाई पे हमें ध्यान देना चाहिए, बच्चों के मार्क्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। और 1 से लेकर 10 तक जो बच्चों के जिस सब्जेक्ट में सबसे अच्छे नंबर हैं, बच्चे की जिस चीज़ में एक्टिविटी है, आजकल काफ़ी सारे लोग वीडियो बनाते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांस करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने बच्चों को उसी लाइन में आगे बढ़ाना चाहिए। अगर यदि हम बात करते हैं सक्सेसफुल इंडस्ट्री की, सक्सेसफुल लोगों की, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने बच्चों को उसी लाइन में आगे भेजते हैं जिस लाइन में उनकी रुचि होती है। लेकिन बट हमारे जो मिडिल क्लास में और पुअर फैमिली जो हैं उनमें क्या होता है कि बस एक पढ़ाई पूरी हो गई और उसके बाद फिर जॉब करना स्टार्ट हो गया, तो फिर उनका जो टैलेंट होता है वो मर जाता है। बट कुछ बच्चे होते हैं जो जॉब के साथ साथ में अपनी फैमिली के खर्चे के साथ साथ में आगे निकलने की कोशिश करते हैं और वो निकलते भी हैं। उनमें से एक मैं उदाहरण हूँ। मैं वीडियो पे आके बता रहा हूँ, उदाहरण हूँ। आगे चल के हम लोग और सक्सेस होंगे तो और बढ़िया बताऊँगा मैं कि क्या था। बट एक छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चे समझदार होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई करते हैं और आगे निकलते हैं। तो बात जो मैं कर रहा था वो कर रहा था कि बच्चों के एजुकेशन पे। तो बच्चों को एजुकेशन को फैमिली और उनके माँ बाप, पेरेंट्स और जो हमारे टीचर्स हैं वो ध्यान दें बच्चों की रुचि किस चीज़ में है, आगे उनको उसी चीज़ में फॉलो करें, उसी चीज़ में उनको आगे सब्जेक्ट दिलाएं और उसी चीज़ में वो आगे बढ़ें और फिर उनका भविष्य स्टार्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि मान लो कोई बच्चा मैथ में है, मैथ में तेज़ है, अच्छे नंबर आ रहे हैं और सवालों को सॉल्व कर रहा है, तो हमें उसको मैथ में, अकाउंट में, बैंकिंग लाइन में डालना चाहिए। उससे क्या होगा कि बच्चे को काम आसान होगा। मान लो मैं अभी कोई नई कंपनी ज्वाइन करता हूँ, सेम इंडस्ट्री की, मैं क्वालिटी में काम करता हूँ, तो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर हूँ। तो मैं अगर यदि किसी कंपनी में क्वालिटी में जाता हूँ तो मुझे बहुत आसान है, मैं जाता हूँ, काम स्टार्ट कर देता हूँ। लोग देखते रहते हैं कि बंदे को काम आता है, तो मैं जाते अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ, चाहे नहीं हो, पुरानी कंपनी कैसी भी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों को शिक्षा भी उसी हिसाब से दिया जाए जिस चीज़ में उनकी रुचि है। अभी हमारे एक फिल्म आई थी 3 इडियट, उसमें राजू, फरहान और रेंचो 3 थे। रेंचो तेज़ था, राजू की रुचि थी पढ़ाई में, बट वो सक्सेस नहीं हो पाता था, तो उसको एमएनसी कंपनी में जॉब मिल गई। पढ़ता था वो, लेकिन फिर भी ठीक था, पढ़ने में कम था बट ठीक था, तो जॉब मिल गई, वो तो जॉब में चला गया। बट जो फरहान था हमारा, उसकी रुचि थी वीडियोग्राफी में और उसके पिताजी ने उसको डाल दिया इंजीनियरिंग में। अब इंजीनियरिंग में डाल दिया तो कहीं ना कहीं वो उसका मन फोटोग्राफी में था, तो वो अपना टाइम निकाल करके फोटोग्राफी करता था। फोटोग्राफी करके सारा चीज़ उसका हो गया था और सारी चीज़ें उसकी पिक्चर वगैरह उसके बैग में थी। और उसको कहीं से उसकी फ़ोटो किसी को बहुत पसंद भी आई थी, उसने सोशल मीडिया पे डाली थी और लोगों को दिखाई थी, तो बहुत पसंद आई। तो मैं भी एक यूट्यूब पे एक वीडियो क्रिएटर पे आ रहा हूँ जिससे कि मेरी बातें अच्छी लगे। मैं जिसके साथ में काम करता हूँ, जब मैं उनको कोई सजेशन देता हूँ, कोई ट्रेनिंग देता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी लोगों ने मुझे फीडबैक दिया कि सर आप मुझे बहुत अच्छा बताते हो, और आपके साथ में रहूँगा तो मैं बहुत आगे जाऊँगा, मेरे को बताते हैं। तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि कहीं ना कहीं मैं मास्टर बना होता तो मैं आज बच्चों को पढ़ा रहा होता, अच्छी शिक्षा दे रहा होता। और कई बार मैं बीच में ये बोल भी देता हूँ कि समाचार स्टार्ट हो गए, न्यूज़ स्टार्ट हो गई, तो बात को सेम वहीं पे लेते हैं कि हमें अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि अभी मेरी शादी तो नहीं हुई है, तो बच्चे आपके ही हैं तो उन पे ध्यान देना चाहिए कि उनका फ्यूचर किस चीज़ में है, उनको इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसी चीज़ में हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और एक गलती हम कर देते हैं, मान लो बच्चा डांस में अच्छा है, हम क्या करेंगे, पढ़ाई छोड़ के उसको डांसिंग में कर देंगे और पढ़ाई छोटी मोटी चलाते रहेंगे, ग्रेजुएशन हो गई, बीए हो गई, ये सब चलाते रहेंगे और डांसिंग में करेंगे। माई से डांसिंग में ना सक्सेस हुआ तो कुछ तो अलग से करना चाहिए। अभी हमारी एक हमारे कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग थी, उसमें हमें ये क्वेश्चन मिला था कि आप अपनी जॉब से रिलेटेड ऐसा क्या काम जानते हो जो जॉब से बिल्कुल परे है। बात करते हैं तो जैसे मैं क्वालिटी इंजीनियर, मैं कहीं ना कहीं कंपनी लाइन में जुड़ा हूँ, लेकिन ऐसा क्या काम है जो मैं जानता हूँ और जिससे मेरे परिवार को रोजगार चल सके, तो मैं सीधी पिक्चर घुमा देता ये वाली कि मैं ये पेंटिंग करना बहुत अच्छा आता है मुझे। सेम एक पिक्चर और घुमा देते हैं इधर, ये देख लिया आप लोगों ने। तो मैं यही दिखाऊंगा कि मेरे को ये चीज़ें आती है। तो इनसे आजीविका क्या है, तो आजीविका जैसे मैं बनाता हूँ, लोगों को पसंद आती है, मैं सेल करता हूँ बाज़ार में जाके, मेले में, प्रदर्शनी में, तो उनको पसंद आती है, तो वो 150 के ले लेते हैं। तो वही मेरी आजीविका है। तो ये वीडियो मेरी इसीलिए है कि आप लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनकी लाइन को पहचानें और उनसे पूछें कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और धीरे धीरे उन्हीं को उसी चीज़ में आगे बढ़ाएं। बाकी सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ में है, समय भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और फिटनेस भी चाहिए। तो फिटनेस तो हमें स्पोर्ट में बच्चों को उतारना चाहिए, स्पोर्ट्स में, खेल कूद में टाइम भी बच्चों को मिल जाता है, सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं, शरीर फिट रहता है, और बच्चों को एक्सरसाइज और इंटरनेशनल लेवल पे भी पैसे की तो कोई कमी नहीं है। तो और इसी चीज़ से मैं बताऊं कि पैसे की कमी क्यों नहीं है, तो अगर यदि मान लो कोई बच्चा स्वर्ण पदक लेके आता है, तो जब उसको बोला जाता है कि आप डीएसपी बन जाओ, तो कहता नहीं, बोला मुझे ऑप्शन दिया जाता है कि आपको पैसा चाहिए या डीएसपी बनना है या फिर क्या चाहिए, तो बोलते मुझे पैसा दे दो। पैसा ले लिया उन्होंने, अपना काम में लगा लिया, डीएसपी क्या करेंगे, नौकरी क्या करेंगे वो। तो मेरी वीडियो यही है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, जिससे वो लोग आगे बढ़े और सेम इंडस्ट्री में जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है उसी में आगे बढ़े। और मैं एक चीज़ से और बता दूं इसी पे जाते जाते कि अगर यदि मान लो मैं जॉब करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर सीनियर होंगे, कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी लेवल होगा। यानी कि मान लो मैं वर्कर हूँ, तो मेरे ऊपर एक टीएल होगा, टीम लीडर, लाइन लीडर, सुपरवाइज़र, मैनेजर, एचओडी, प्लांट हेड। तो कहीं ना कहीं हमें एक लेवल मिलता है काम करने का, सीखने का। क्या मैं वर्कर से, क्या मैं सुपरवाइज़र नहीं बन सकता, टीम लीडर नहीं बन सकता, क्या मैं मैनेजर नहीं बन सकता। हम सालों उस काम को करते रहते हैं, हमें 15-15, 20-20 साल हो जाते हैं काम करते हुए, बट हम क्या करते हैं, हम वही रहते हैं, हम आगे नहीं बढ़ने की सोचते। तो हमें काम करना चाहिए, सीखना चाहिए और हमें आगे बढ़ने के लिए निकलना चाहिए। तो मेरा आप लोगों से यही है कि अपने जीवन में हमेशा बदलाव लाइए और बीच बीच में बदलाव लाते रहिए, और बदलाव लाओगे तभी जीवन में कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ नौकरी करते रहिए, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा।
तो मेरी वीडियो इसी पे थी, और वीडियो कैसी लगी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर बताना, अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। ओके गाइस, बाय।